हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम राजस्थान जीके के 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुरू करने से पहले हमारा पहला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए झाइन दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी सीवाना दुर्ग, या ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है झाइन दुर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। जालोर के किस शासक ने अपना सर काटकर आशापुरा माता को अर्पित कर दिया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कीर्तिपाल, ऑप्शन नंबर बी बीरमदेव, ऑप्शन नंबर सी कानड़देव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बीरमदेव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ दुर्ग, या ऑप्शन नंबर सी मांडलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी बसंतगढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? इसके ऑप्शन नंबर है 1534, ऑप्शन नंबर बी 1535, ऑप्शन नंबर डी सी 1568, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1535। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1535 में होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ग्वालियर का कौन सा शासक अपनी 3 पीढ़ियों के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में युद्ध करते हुए मारा गया? ग्वालियर का कौन सा शासक अपनी 3 पीढ़ियों के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में युद्ध लड़ते हुए मारा गया? इसका ऑप्शन नंबर है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी हकीम कासूर, ऑप्शन नंबर सी राम सिंह तंवर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राम सिंह तंवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में प्रसिद्ध हाथी था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में प्रसिद्ध हाथी था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गजयुक्ता, ऑप्शन नंबर बी लूणा व राम प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी रण ए मदार व पृष्ठ प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लूणा व राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में जो प्रसिद्ध हाथी थे उनका नाम था लूणा और राम प्रसाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। पिछोला झील में जग मंदिर की नींव किस शासक द्वारा रखी गई थी? पिछोला झील में जग मंदिर की नींव किस शासक द्वारा रखी गई थी? इसके ऑप्शन नंबर महाराणा जगत सिंह द्वारा, ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर सी महाराणा अमर सिंह द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी महाराणा करण सिंह द्वारा। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराणा करण सिंह द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मेवाड़ के किस शासक द्वारा सैनिक सेवा के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की गई? मेवाड़ के किस शासक द्वारा सैनिक सेवा के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जय सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भीम सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राज सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर डी महाराणा प्रताप द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज सिंह द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। किस झील पर 2 टापू बाबा का भांगड़ा व प्यारी स्थित है? किस झील पर 2 टापू बाबा का भांगड़ा व प्यारी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजसमंद झील पर, ऑप्शन नंबर बी जयसमंद झील पर, ऑप्शन नंबर सी पिछोला झील पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जयसमंद झील पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आमेर के किस शासक द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? आमेर के किस शासक द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? इसके ऑप्शन नंबर ए जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी स्वाई मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी स्वाई जगत सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वाई जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 11, मारवाड़ के प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मारवाड़ के प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुरसिंह, ऑप्शन नंबर बी मोटा राज उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराज अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी जसवंत सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अकबर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहजहां द्वारा। शाहजहां द्वारा महाराजा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जोधपुर के एक थंबा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। जोधपुर के एक थंबा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विजय सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दुर्गादास राठौड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह द्वारा। जोधपुर के एक थंबा महल का निर्माण अजीत सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नाथ संप्रदाय की महान गद्दी महामंदिर जो कि जोधपुर में है का निर्माण किसके द्वारा किया। नाथ संप्रदाय की महान गद्दी महामंदिर जो कि जोधपुर में है का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सरदार सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हनुमंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मान सिंह द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मान सिंह द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारवाड़ का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता के लिए फ्रांस के मोर्चे पर लड़ने गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारवाड़ का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता के लिए फ्रांस के मोर्चे पर लड़ने गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुमेर सिंह, ऑप्शन नंबर बी विजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी गज सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुमेर सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। किस शासक को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मालदेव को, ऑप्शन नंबर बी बकस सिंह को, ऑप्शन नंबर डी तकस सिंह को, ऑप्शन डी अभय सिंह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बकस सिंह को। क्वेश्चन नंबर 17, राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है। राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन बी पृथ्वीराज राठौड़ को, ऑप्शन बी महाराजा राय सिंह को, ऑप्शन सी कर्ण सिंह को, या ऑप्शन डी अमर सिंह राठौड़ को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराजा राय सिंह को। महाराजा राय सिंह को राजपूताना का कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था। राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हनुमान सिंह, ऑप्शन नंबर बी गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर सी रावचंद्र सेन, या ऑप्शन नंबर डी शार्दुल सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शार्दुल सिंह। राजस्थान पर एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक शार्दुल सिंह था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जोरावर सिंह भारत, ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह भारत, ऑप्शन नंबर सी गोकुल भाई भट्ट, या ऑप्शन नंबर डी गोपाल सिंह घरवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20,
ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जमुनालाल बजाज द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जयनारायण व्यास द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दामोदर दास राठी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सागरमल गोपाल द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेठ दामोदर दास राठी द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान एकीकरण में वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ? राजस्थान एकीकरण में वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च 1949 को, ऑप्शन सी 15 मई 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च 1949 को। ठीक है, राजस्थान एकीकरण में वृद्ध राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को, 1949। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। आज़ादी के समय भारत में 562 रियासतें थी, जिसमें से राजस्थान में कितनी रियासतें थी? आज़ादी के समय भारत में 562 रियासतें थी, जिसमें से राजस्थान में कितनी रियासतें थी? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 26 या ऑप्शन नंबर डी 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19। आज़ादी के समय भारत में कुल 562 रियासतें थी, जिनमें से 19 रियासतें राजस्थान की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। किस किले को मेवाड़ के काले पानी की सजा भी कहा जाता है? किस किले को मेवाड़ के काले पानी की सजा भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अचलगढ़, ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर सी सड़ाड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सड़ाड़ा। सड़ाड़ा किले को मेवाड़ के काले पानी की सजा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रजामंडल के नाराज युवकों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया था, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? किस प्रजामंडल के नाराज नवयुवकों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी कोटा, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जयपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था कौन सी थी? राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए राजस्थान सेवा संघ, ऑप्शन नंबर बी राजपुराना मध्य भारत सभा, ऑप्शन डी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था राजस्थान सेवा संघ थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। गुरु गोविंद द्वारा संप सभा की स्थापना कब की गई? गुरु गोविंद द्वारा संप सभा की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 1880, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1882, ऑप्शन नंबर डी 1883। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1883। 1883 में गुरु गोविंद द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 ए रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर बी यासीन खान, ऑप्शन नंबर सी नैनू राम शर्मा, ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह पथिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यासीन खान। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन नंबर ए अलवर का मेव किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी शेखावटी किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी
बूंदी या बरौड़ किसान आंदोलन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलवर किसान आंदोलन। नीमू हत्याकांड का संबंध अलवर किसान आंदोलन से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 किसकी फांसी 1857 की क्रांति की अंतिम घटना मानी जाती है? किसकी फांसी 1857 की क्रांति की अंतिम घटना मानी जाती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमरचंद भाटिया, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी जयदयाल व मेहराब खान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तात्या तोपे। तात्या तोपे की फांसी 1857 की क्रांति की अंतिम घटना मानी जाती है। ठीक है, चलिए हमारा आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत का शासक कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी मदन पाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी सरदार सिंह या ऑप्शन नंबर डी राम सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत का शासक सरदार सिंह था। ठीक है गाइस, ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान जीके में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।